दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में राजा सुप्रताप का शासन था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 4 प्रमुख रानियां थीं, जिन्हें उनके अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे राज्य में जाना जाता था। एक दिन राजा ने गौतम बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, महात्मा, मेरी 4 रानियां हैं और मैं समझ नहीं पाता कि इनमें से सबसे बड़ी कौन है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी 4 रानियों को एक एक दिन मेरे पास भेजना होगा। हर दिन मैं उनके साथ एक अनुभव साझा करूंगा। तब तक आपको धैर्य रखना होगा। राजा और रानियां यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। दरबार के सभी लोग उत्सुक थे कि बुद्ध कैसे इस रहस्य का समाधान करेंगे। पहला दिन, रानी भूखिनी की परीक्षा। पहले दिन रानी भूखिनी को गौतम बुद्ध के पास भेजा गया। वह सुंदर और तेजस्वी थी, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा चीज़ों को पाने की लालसा से भरा रहता था। बुद्ध ने रानी से कहा, आज तुम्हें पूरा दिन बिना भोजन के बिताना होगा। शाम को मुझसे आकर मिलना। रानी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे समय बीता, उसकी ऊर्जा कम होने लगी। दोपहर होते होते वह चिड़चिड़ी हो गई। शाम तक वह थकी हुई और कमज़ोर महसूस कर रही थी। शाम को रानी ने बुद्ध से कहा, महात्मा, यह बहुत कठिन था। भूख ने मेरी सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। मेरे मन में केवल भोजन का विचार था। बुद्ध ने कहा, यही भूख की ताकत है। यह शरीर और मन दोनों को काबू में कर लेती है। भूख केवल भोजन की नहीं होती, ये सत्ता, प्रेम और धन की भी हो सकती है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये जीवन को बर्बाद कर सकती है, लेकिन जो इसे समझकर वश में कर लेता है, वह जीवन का सच्चा मालिक बन जाता है। रानी ने सिर झुका लिया और भूख की ताकत को स्वीकार किया। दूसरा दिन, रानी प्यासिनी की परीक्षा। दूसरे दिन बुद्ध के पास रानी प्यासिनी को भेजा गया। वह ज्ञानी और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसकी हर इच्छा असीमित होती थी। बुद्ध ने रानी को एक झील के पास ले जाकर कहा, यह पानी तुम्हारे सामने है, लेकिन आज तुम्हें इसे पीना मना है। पूरा दिन इसी झील के पास रहो। शाम को मुझसे मिलो। रानी ने पूरी कोशिश की कि वह पानी की ओर ना देखे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, उसकी प्यास बढ़ती गई। वह बेचैन हो गई और शाम होते होते उसकी हालत गंभीर हो गई। शाम को रानी ने बुद्ध से कहा, महात्मा, ये परीक्षा असहनीय थी। मेरी प्यास ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही प्यास की शक्ति है। यह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देती। लेकिन याद रखो, प्यास केवल पानी की नहीं होती, यह ज्ञान, प्रेम और सफलता की भी हो सकती है। सही दिशा में लगाई गई प्यास तुम्हें महान बना सकती है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित ना किया गया तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। रानी प्यासिनी ने यह सुनकर अपनी महत्वाकांक्षा को समझने की ठानी। तीसरा दिन, रानी निंद्रानी की परीक्षा। तीसरे दिन रानी निंद्रानी को बुद्ध के पास भेजा गया। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन आलस्य उसकी कमजोरी थी। बुद्ध ने कहा, आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, लेकिन पूरी रात जागकर बितानी होगी। सुबह मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। रानी ने चुनौती स्वीकार की। वह रात भर जागने की कोशिश करती रही, लेकिन आधी रात के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने कई बार झपकी ली, लेकिन हर बार वह असफल रही। सुबह थकी हुई रानी ने बुद्ध से कहा, महात्मा, यह परीक्षा मेरे लिए असंभव थी।
मेरा शरीर थक चुका है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही नींद की ताकत है। ये शरीर और मन को नई ऊर्जा देती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नींद तुम्हारे जीवन को आलसी और दिशाहीन बना सकती है। संतुलन ही जीवन का आधार है। रानी निंद्रानी ने महसूस किया कि उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। चौथा दिन रानी आसिनी का सत्य। चौथे दिन बुद्ध ने राजा से कहा, अब रानी आसिनी को भेजो। आज मैं उसके साथ कुछ अलग अनुभव साझा करूंगा। रानी आसिनी आशावादी और साहसी थी। बुद्ध उसे गांव के गरीब हिस्से में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान सूखी जमीन पर हल चला रहा था। पास ही एक विधवा अपने बच्चे के साथ मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। शाम को बुद्ध ने रानी से पूछा, तुमने क्या देखा? रानी ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे हार नहीं मान रहे। उनकी आंखों में एक अदृश्य ताकत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही आशा की शक्ति है। किसान को भरोसा है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। विधवा को उम्मीद है कि उसके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। वृद्ध व्यक्ति को विश्वास है कि वह अपने परिवार से फिर मिलेगा। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रोशन करता है। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मा, अब मैं समझ गई कि आशा सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें जीने का कारण देती है। बुद्ध ने राजा और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, भूख, प्यास और नींद शक्तिशाली हैं। वे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन आशा इन सबसे बड़ी है। ये आत्मा की शक्ति है। यदि ये ना हो तो मनुष्य इन तीनों के सामने हार जाएगा। आशा ही इंसान को लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। राजा और उनकी रानियों ने यह सीख गहराई से आत्मसात कर ली। उन्होंने जाना कि जीवन में सभी चीज़ों का संतुलन आवश्यक है, लेकिन आशा ही वह शक्ति है जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बीच भी आशा का दीपक जलाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।